दोस्तों, देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह पावन एकादशी 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन पड़ रही है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास की शुरुआत होती है, जो 4 महीनों का एक खास आध्यात्मिक काल होता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और पूरे 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवोठनी एकादशी के दिन जागते हैं। जब भगवान स्वयं विश्राम में होते हैं, तो इस अवधि में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। यह एकादशी खास तौर पर विष्णु भक्तों और वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए बहुत महत्व रखती है। यह प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक बाद आती है और इसके साथ ही एक नया आध्यात्मिक अध्याय शुरू होता है। चातुर्मास को ध्यान, तप, पूजा और आत्मचिंतन का समय माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करते हैं और विष्णु सहस्रनाम का जाप करते हैं। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, तो उस दौरान हम अपने मन, आत्मा और जीवन को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। देवशयनी एकादशी न केवल व्रत और पूजा का दिन है, बल्कि यह एक याद दिलाने वाला पर्व भी है कि सच्ची भक्ति का अर्थ है भगवान के संरक्षण में अपने जीवन को सही दिशा देना। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे 1. देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। 2. इस दिन के खास संयोग। 3. और कुछ जरूरी सावधानियां जो इस दिन जरूर बरतनी चाहिए। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी का शुभ तिथि और मुहूर्त। इस साल देवशयनी एकादशी का पर्व 6 जुलाई रविवार को मनाया जाएगा। व्रत की शुरुआत 5 जुलाई शाम 6:58। तिथि का समापन 6 जुलाई रात 9:14। उपवास खोलने का समय 7 जुलाई सुबह 5:29 से 8:16 तक। इस बार देवशयनी एकादशी पर बनने वाले विशेष संयोग। इस एकादशी पर 4 पावन संयोग बन रहे हैं। विशाखा नक्षत्र, साध्य योग, त्रिपुष्कर योग रात 9:14 से 10:42 तक। रवि योग सुबह 5:56 से रात 10:42 तक। इन योगों में भगवान विष्णु की पूजा करने से कई गुना पुण्य फल मिलता है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:54 तक। यह समय भी पूजा के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी के दिन पूजा कैसे करें। इस दिन श्रीहरि विष्णु जी की पूजा इन चीजों से करें: पीले फूल, पीले वस्त्र, चंदन, तुलसी और भोग जैसे केसर वाली खीर या पीली मिठाई। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और अंत में आरती जरूर करें। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। इन बातों का रखें ध्यान। जरूरी सावधानियां। ये दिन सिर्फ व्रत रखने का नहीं, संयम और शुद्ध आचरण का भी है, इसलिए ध्यान रखें। 1. बाल न धोएं या कटवाएं, यह अशुभ माना जाता है।
ऐसे पवित्र दिनों पर बाल कटवाना या धोना एक तरह से शरीर पर ज्यादा ध्यान देना माना जाता है, जबकि इन दिनों का उद्देश्य आत्मचिंतन और भक्ति में लीन रहना होता है, इसलिए इन्हें टालना बेहतर होता है। 2. तामसिक भोजन न करें, जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार आदि। तामसिक भोजन हमारे मन और शरीर दोनों को भारी और अशांत बना सकता है, खासकर जब हम उपवास या पूजा कर रहे होते हैं। तब सात्विक और हल्का भोजन हमारे अंदर शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। 3. काले कपड़े न पहने। भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है। काले रंग को सामान्यतः शोक और नकारात्मकता से जोड़ा जाता है, जबकि भगवान विष्णु का प्रिय रंग पीला है, जो सुख, समृद्धि और उजाले का प्रतीक है। इसलिए इस दिन पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। 4. जमीन पर सोएं। यह विनम्रता और तप का प्रतीक है। चातुर्मास की शुरुआत के समय साधु संत जमीन पर ही सोते हैं, ताकि वे तप और साधना का अभ्यास कर सकें। यदि हम भी उस भावना को अपनाना चाहें, तो यह हमारे भीतर नम्रता और संयम को बढ़ाता है। 5. कटु वचन या बहस से बचें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना आवश्यक है। ऐसे दिनों पर सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन और वाणी की भी शुद्धता जरूरी होती है। कटु बोल बोलने या विवाद करने से नकारात्मकता फैलती है, जो पूजा और साधना के असर को कम कर सकती है। इसलिए शांत, मधुर और संयमित व्यवहार सबसे उत्तम माना जाता है। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि इस व्रत से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें ओम विष्णवे नमः। और ऐसे ही धर्म, भक्ति और आध्यात्म से जुड़े ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हरि बोल।